अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हम कमरी साल के 7वें महीने यानी रजबुल मुरज्जब से गुज़र रहे हैं और बहैसियत मुसलमान हमें हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने या हर साल के हवाले से जो इबादात और अहकामात हमारे ज़िम्मे हैं और इसी तरीक़े से हर लम्हे के लिए अल्लाह ताला की तरफ से और इस्लाम की तरफ से जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं उनका इदराक होना, उनको जानना, उनको समझना और उनके हवाले से मालूमात हासिल करना एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। और अगर वो इन मालूमात को हासिल नहीं करता और इन हवालों से पूरी तरह उसे आगाही नहीं है तो यकीनन वो बहुत सी गलतियां करता है, बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो सकता है और इस तरह वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को ख़राब कर सकता है। इस वजह से हर हवाले से और 24 घंटे के तमाम लम्हों के हवाले से जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं वो हमें जानने चाहिए और ये अहकामात या तो करना होता है उन्हें या फिर रुक जाना होता है। दो तरह के अहकामात होते हैं अल्लाह ताला के, या तो हमें करने का हुक्म दिया गया है जिसे अवामिर कहा जाता है, या अल्लाह ताला ने उससे हमें मना किया है कि वो नहीं करना है तो उन्हें नवाही कहा जाता है। तो लिहाजा एक मुसलमान की जो ज़िंदगी है वो इन्हीं अवामिर और नवाही और इन्हीं हुकूक़ और इन्हीं फ़राइज़ के बीच से गुज़रती हुई आखिर तक पहुँचती है। अब ये माह रजब जो इस्लामी साल का 7वां महीना है और रमज़ानुल मुबारक से 1 माह पहले ये होता है, तो इस हवाले से शरीयत के क्या अहकामात हैं, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, इनको जानना ज़रूरी है। इसी हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले वो चीज़ें कि जो हमें नहीं करनी हैं और हम लोग बावजूद कि हम मुसलमान हैं हम उन चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। उस हवाले से ये बात है कि हम जिन चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं और शरीयत ने उनका हुक्म नहीं दिया होता और बहैसियत मुसलमान हमें करना नहीं चाहिए होता, वो या तो हम उनको अपनी तहज़ीब व तमद्दुन के नाते से कर रहे होते हैं कि चूँकि ये कल्चर है, ये एक तहज़ीब है, ये हमारे माहौल का हिस्सा है, लिहाजा हम करेंगे, या फिर हम उनको दीन समझ कर रहे होते हैं कि ये हम करेंगे तो इस पर हमें सवाब मिलेगा, इस पर इतना अजर है, इसको सवाब की नीयत से करना चाहिए। तो ऐसे हम काम कुछ कर रहे होते हैं तो वो शरीयत में मना है, लेकिन हम उसको सवाब समझकर और दीन का हुक्म समझ के कर रहे होते हैं। तो ये दोनों तरह के चीज़ें कि जिनको हम किसी भी वजह से कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला ने उसका हुक्म नहीं दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया है, उसमें हम ऐसी चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझना और अलग अलग समझकर इनसे बचने की कोशिश करना ये ज़रूरी होता है। अब देखिए, हम अगर इसी महीने में गौर करें तो हम जहाँ एक तरफ रजब से गुज़र रहे हैं वहीं पर हम मार्च के बाद मार्च का इख्तिताम हो रहा है, आगे अप्रैल शुरू हो रहा है। तो इन दोनों नातों से आप देखें
तो हमारे इन इलाक़ों में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनको हम किसी न किसी वजह से करते हैं, जबकि शरीयत ने उनका हुक्म नहीं दिया है। मसलन रजब है, तो इसके बारे में कुछ तो वो बातें हैं जो अहादीस में आई हैं और इस महीने की फ़जीलत हैं, और कुछ वो चीज़ें हैं जो हमने ख़ुद से बना ली हैं, वो किस वजह से उम्मत में राइज हो गई हैं, ये अलग बहस है। लेकिन अगर वो गलत हैं तो हमें उनसे बचने की कोशिश करना होगी। तो 22 रजब को कोई ख़ास किस्म का एक जश्न मनाते हैं जिसको कूंडे का नाम दिया जाता है, रात मनाई जाती है, खाना पीना होता है, मुख्तलिफ़ तरह के लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं, इसको सवाब समझते हैं, इसको ईद का नाम दे देते हैं। और इसी तरह जो 27वीं की शब होती है, यानी 27 रजब की जो शाम होती है, जो रात होती है, उसको शब मेराज कहा जाता है। उसके बारे में भी मुख्तलिफ़ तरह के हमारे यहाँ बातें राइज हो गई हैं, इबादात राइज हो गई हैं कि वो रात बहुत ख़ास रात है, उस रात में मेराज हुई है, लिहाजा इबादात की जाएंगी, नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, नवाफिल पढ़े जाएंगे। और इसी तरह फिर जो 27 रजब का दिन होता है उसमें रोज़ा के बारे में कहा जाता है कि रोज़ा रखना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है, 1000 रोज़ों के बराबर उसका अजर है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह अगर अप्रैल को देखें तो 1 अप्रैल को झूठ का दिन मनाया जाता है, फूल का दिन मनाया जाता है। तो इस तरह बेशुमार किस्म की चीज़ें हैं जो हमारे इलाक़ों में राइज हैं, और किसी न किसी वजह से कोई ना कोई उसकी एक दलील लेकर, कोई लॉजिक उसकी बनाकर कहा जाता है कि ये ज़रूरी है, या तो ये तहज़ीब व तमद्दुन की वजह से ज़रूरी है, जदीद दुनिया इस तरह कर रही है लिहाजा हमें भी ऐसा करना चाहिए, या फिर इस वजह से कि ये दीन का उसको हम हिस्सा समझते हैं। बिलखुसूस वो चीज़ें जिनको हम दीन का हिस्सा समझकर उस बुराई में मुब्तला होते हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है जिसमें हम किस दीन न समझकर मुब्तला होते हैं। मसलन जो मैंने 22 रजब की बात की, मैंने 27 रजब की शाम की बात की, 27 रजब के दिन की बात की, ये जो चीज़ें हमारे यहाँ राइज है, इनकी दीन में कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, और हम इसको दीन समझकर कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को बिदअत कहा जाता है, और ये बिदअत बहुत ख़तरनाक है हमारे ईमान के लिए, हमारे आमाल के लिए। क्योंकि अगर एक चीज़ को आदमी गुनाह समझता है और बहुत सारे लोग उसको गुनाह कह रहे हैं, और वो भी ये कहता है कि ये गुनाह की बात है, ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी उसको करता है किसी नफ्स के तकाज़े से, किसी और वजह से, तो बहुत मुमकिन है कि वो उससे छुटकारा पा जाए, उससे तौबा कर ले, और कभी न कभी वो माफ़ी मांग ले अल्लाह ताला से। लेकिन अगर एक चीज़ को वो दीन समझकर करता है और वही समझता है कि मैं इसको करूँगा तो मुझे सवाब मिलेगा, पूरे खुलूस दिल के साथ, एहतमाम के साथ करता है, हालांकि हकीकत में वो गुनाह है, अल्लाह ताला ने उससे मना किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया है, तो ऐसी सूरत में उसका वबाल कितना ज़्यादा होगा। और फिर ये कि उसको कभी उससे तौबा की तौफीक भी नहीं मिल सकती। और शैतान का ये वो वार है जो सबसे ज़्यादा कारगर है, क्योंकि जब उसने ये कहा कि मैं अल्लाह ताला से ये कहा कि मैं तमाम के तमाम लोगों को गुमराह करूँगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे बंदे होंगे उसको तो गुमराह नहीं कर सकेगा, और अगर वो तौबा कर लेंगे तो चाहे जितने ज़्यादा गुनाह किए होंगे मैं सारे के सारे माफ़ कर दूँगा। तो जाहिर है कि एक शैतान वो मेहनत करे इंसानों पर और सारी ज़िंदगी उनसे गुनाह करवाए, और बिल्कुल आखिरी लम्हात में, आखिरी टाइम में वो तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसको सब माफ़ कर दे। तो शैतान को इससे कितनी तकलीफ़ हो सकती है कि उसकी सारी जो इतनी लंबी चौड़ी मेहनत थी वो सारी की सारी रायगां चली जाती है। लेकिन अगर एक शख्स गुनाह में मुब्तला रहा और उसको इबादत समझकर मुब्तला हुआ, उसको सवाब समझकर, अल्लाह ताला का हुक्म समझकर, शरीयत और दीन का हिस्सा समझकर उसमें मुब्तला है, तो वो कैसे तौबा करेगा और कैसे उससे बचेगा? हालांकि वो उसी तरह गुनाह है, बल्कि उससे बड़ा गुनाह है जिसको वो गुनाह समझ कर रहा था। लिहाजा ये चीज़ें जो भी हमारे यहाँ राइज हैं, जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया है,
वो सारी इसी तरह संगीन है, इसी तरह बुरी हैं जैसे कोई भी गुनाह हो सकता है। तो लिहाजा अगर कोई 22 रजब को ख़ास किस्म का जश्न मनाता है या 27वीं की शब को वो इबादत की रात उसको समझता है, उसमें इबादत करता है, नवाफिल और ख़ास उसमें मिक़दार मुक़र्रर की गई होती है, ख़ास तरह का उसका तरीक़ा बताया गया होता है, और इसी तरह 27 के दिन का रोज़ा रखता है, तो ये सारी चीज़ें बिदअत हैं और इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी तरह जो 1 अप्रैल की बात हुई, फूल का दिन है, इसको मनाते हैं लोग, नौजवान नस्ल इसमें मुब्तला हो जाती है। एक तो ये है कि ये हमारी वैसे भी तहज़ीब का हिस्सा नहीं है। अगर आप तहज़ीब को वसी मानों में लें कि जो जिस इलाके में जो चीज़ राइज होती है उसको तहज़ीब का नाम दे दिया जाता है, तो हमारा इससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर ये है कि इसमें दूसरे को के सामने झूठ बोला जाता है, दूसरे को धोखा दिया जाता है, और कितनी वजूह से ये संगीन है। तो इन चीज़ों का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग इन चीज़ों में मुब्तला हों और इन चीज़ों को सही समझ कर रहे हों, हमें उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि इन चीज़ों का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसमें हमें इन चीज़ों से बचना होगा और उसकी बजाय ये चीज़ें करना होंगी। अब हम इसी बात को ले लेते हैं कि कहा जाता है कि जो 27 रजब की जो रात है, उस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज अता फ़रमाई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के करीब तक पहुँचे, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। वहाँ पर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से तोहफ़े अता फ़रमाए जो उम्मत को अता हुए। तो लोग इसको इस बात को बुनियाद बनाकर कि चूँकि ये एक 27वीं ये शब मेराज है और इस रात को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा एज़ाज़ अता फ़रमाया जो किसी और नबी को भी नहीं मिला, लिहाजा हमें ये इस रात को ख़ास तरीके से मनाना चाहिए और इसमें फ़लाँ इबादत करनी चाहिए, फ़लाँ इबादत करनी चाहिए। फिर उसके साथ ही रोज़े को जोड़ दिया। तो इस हवाले से एक बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज कब अता फ़रमाई, कब उनको ये सआदत नसीब हुई, ये तय नहीं है। इसके बारे में इतना ज़्यादा इख्तलाफ है कि कोई भी बात को राजी करार देना ये तक मुश्किल है कि किस महीने में हुई ये तय नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के कितने साल बाद हुई ये तय नहीं है, किस रात को हुई ये तय नहीं है। तो जब इतना ज़्यादा इख्तलाफ है तो कैसे हम तय करके कह सकते हैं कि ये रात है तायीन के साथ कि इस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है। और फिर ये है कि अगर एक कौल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रात और ये जो एज़ाज़ नसीब हुआ है ये नबूवत के 5वें साल नसीब हुआ है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुए हैं, उन पर वही नाजिल हुई है, तो उसके 5 साल के बाद ये उनको सआदत अता हुई है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18 साल इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे। तो इस दौरान कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं, कोई ऐसी बात साबित नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की कोई ख़ास फजीलत इरशाद फरमाई हो, कोई ख़ास इबादत की हो और कोई इसके बारे में तलक़ीन फरमाई हो। इन पूरे 18 सालों में ये जितने भी वो साल हैं उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं है। और इसी तरीके से फिर जो सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 100 साल तक मौजूद रहे हैं, यानी 100 साल, एक सदी ऐसी गुजरी है कि जिसमें कोई ना कोई सहाबी मौजूद थे। इस अरसे में भी कोई चीज़ ऐसी साबित नहीं है कि सहाबा कराम ने कोई ऐसा ख़ास काम किया हो, इसको शब मेराज के तौर पर मनाया हो, फिर इसमें कोई ख़ास किस्म की इबादत की हूँ, ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है। जब ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है फिर हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो दीन है। बिदअत की एक तारीफ़ और एक पहचान ये भी बताई गई है कि बिदअत वो होती है कि जिसे सहाबा कराम ने भी न किया हो, सहाबा कराम से भी वो साबित ना हो, क्योंकि हमें जो दीन मिला है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं और सहाबा के वास्ते से हम तक पहुंचा है। और हदीस पाक में है कि अलैकुम बिसुन्नती
व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन व मिन बादी व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और मेरे बाद खुलफ़ाए राशिदीन जो कि हिदायत याफ्ता हैं उनकी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, और जो दीन में नई नई बातें राइज हो जाती हैं उनसे बचो। और इसी तरह एक हदीस पाक में आया कि अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे जो सहाबा हैं वो सितारों की मानिद हैं, तुम इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो ये जो सहाबा कराम की पैरवी का कहा गया, तो इसका ये मतलब है कि हमें दीन जो मिलेगा वो सहाबा कराम से मिलेगा। अगर कोई चीज़ सहाबा कराम से नहीं मिली है तो वो दीन नहीं हो सकती, उसको हम कभी भी दीन का हिस्सा नहीं समझ सकते, उसको कभी सुन्नत नहीं कह सकते। वो सुन्नत नहीं है तो जाहिर है कि वो फिर बिदअत है, और ऐसी चीज़ को करना जो कि दीन नहीं है उसको दीन का हिस्सा समझना तो ये बिदअत है। और बिदअत ऐसी संगीन चीज़ है कि जिससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इसमें आदमी गुनाह को सवाब समझ कर करता है कि जिससे उसको तौबा की तौफीक मिलना भी बज़ाहिर नामुमकिन होती है। तो लिहाजा ये वो चंद चीज़ें हैं कि जिनसे हमें माह रजब के हवाले से बचना होगा, और माह रजब में ये वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ राइज हैं और इनको दीन समझ कर किया जाता है, इन पर हमें अमल नहीं करना है। दूसरी तरफ ये कि फिर करना क्या है, रजब के हवाले से क्या फ़जीलत है, क्या हमें करना है। तो एक बात तो ये है कि ये जो माह रजब है ये उन महीनों में से एक है जिन्हें अशहुर हुर्म कहा गया है, हुर्मत वाले ज़्यादा एज़ाज़ वाले महीने कहा गया है, यानी ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और उसके बाद फिर रजब। आयत जो मैंने तिलावत की शुरू में कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बातुन हुरुम। तो ये अर्बातुन हुरुम जो महीने हैं उनमें से एक ये भी है, इसको अल्लाह ताला ने ख़ास एज़ाज़ अता फ़रमाया है। और इसी तरह हदीस पाक में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते तो अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाते कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह रजब में हमारे लिए बरकत अता फ़रमाइए और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दीजिए। इससे ये समझ आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रजब का इस्तक़बाल फरमाते थे वो किस लिए फरमाते थे, किस हैसियत से और किस निस्बत से, कि ये हमें रमज़ानुल मुबारक के करीब कर रहा है। हमने साल भर इंतज़ार किया कि वो महीना, वो अल्लाह ताला का मेहमान और वो अज़ीमुश्शान, वो नेकियों की बहार का महीना कब आएगा। तो अल्लाह का शुक्र कि हम उसके करीब तक आ पहुँचे हैं, और सिर्फ़ एक महीने के फ़ासले पर हम उस महीने में दाखिल होने वाले हैं जो अल्लाह ताला का ख़ास महीना है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए ख़ास फ़ज़ाइल रखे हैं, बहुत हमारे लिए एज़ाज़ात रखे हैं, और हमें नेकियां करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। तो हम उसके करीब हो गए हैं। तो यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की आमद पर जो इस्तक़बाल फरमाते, जो खुशी का इज़हार फरमाते और जो दुआ फरमाई, वो किस वजह से कि हमें ये रमज़ान के करीब कर रहा है। तो इससे हमें इशारा मिलता है कि हमें भी इस महीने का जो एहतमाम है और जो इस महीने में हमारे आमाल हैं, जो सोचो फ़िक्र है, वो इसी निस्बत से होनी चाहिए कि हम अनकरीब रमज़ान के करीब हो रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला का मेहमान महीना आने वाला है, और उस अज़ीमुश्शान मेहमान का हमें पुरजोश और भरपूर इस्तक़बाल करना है। उसके लिए आप अभी से सोचना शुरू करेंगे और अभी से अपने मामूलात को उस हिसाब से तय करेंगे। आप अगर कारोबार से मुंसलिक हैं, आप मुलाजमत से वाबस्ता हैं, आपके कोई और काम हैं, आपके असफ़ार हैं, आपके मामूलात हैं, आपके कोई शादी ब्याह के मसाइल हैं, कोई आपकी तकरीबात हैं, कुछ आपने करना है, तो आप अभी से ये सोचें कि चूँकि आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है, लिहाजा हमें अभी से सारे मामलात को उस हिसाब से तय करना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक को हम सिर्फ़ इबादत के लिए ख़ास कर सकें। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग रमज़ानुल मुबारक में बड़े बड़े अपने तकरीबात रखते हैं, काम करते हैं, प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं, या ये है कि वो पहले से उन्होंने सोच नहीं रखा होता, जब रमज़ान आता है
अब वो कहते हैं कि अब इन कामों से मैं कैसे जान छुड़ाऊँ, मेरे तो ये भी काम है, ये ज़िम्मेदारी है, ये भी करना है। बिलखुसूस जो मज़दूर हजरात होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मुलाजिम हजरात होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो अपने कामों को इस हिसाब से अभी से मैनेज करें, मुनज़्ज़म करें कि रमज़ानुल मुबारक उनका मुतासिर ना हो। और इसी तरीके से वो लोग के जिनकी मातहती में लोग काम कर रहे हैं, उनके कारोबार हैं या इदारे हैं, वो अभी से अपने कामों को इस अंदाज से मुनज़्ज़म करें कि अपने मुलाजिमीन को वो फ़रागत दे सकें, उनको फ़ुर्सत दे सकें कि वो अच्छे अंदाज में और पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ, फ़रागत और फ़ुर्सत के साथ वो रमज़ानुल मुबारक को गुजार सकें और उसकी नेकियां समेट सकें। तो लिहाजा हमें रजब ये पैगाम देता है कि हमें इन खुराफात से और इन बिदात से बचना है जो हमारे दरमियान राइज हो गई हैं, और वो काम करना है जो हमें करना चाहिए। और वो क्या, वो ये कि हम अपने आप को रमज़ानुल मुबारक के लिए तैयार करें और अभी से अपने आमाल में इजाफ़ा करें, ताआत में इजाफ़ा करें, ताकि जब रमज़ान आए तो हमारी आदत बन चुकी हो नेकियां करने की और हम मुकम्मल फ़ारिग़ हों नेकियां करने के लिए। आज की इस गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि दीन वो है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है और सहाबा कराम ने हम तक पहुँचाया है। उसके अलावा कोई चीज़ दीन नहीं है, वो सब बिदात है। तो ऐसे कोई काम, ऐसी कोई चीज़ें, ऐसे आमाल जो हम दीन समझकर करें और वो दीन का हिस्सा ना हों, उनसे बचना चाहिए। और रजब में जो हमारे यहाँ खुराफात राइज हैं, 22 रजब की और 27 की शाम को इबादत की शाम मनाना और 27 का रोज़ा रखना, ये इसके अलावा कोई दीगर, और इसी तरह अप्रैल की निस्बत से जो झूठ का दिन मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें दीन का हिस्सा नहीं हैं। इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, न दीनी हवाले से, न कल्चर के हवाले से, न किसी और हवाले से। इनसे हमें बचना है और जो असल काम है करने का वो करना है। और वो ये है कि हम अपने आप को इबादात के लिए तैयार करें, इबादात में इजाफ़ा कर दें और ताआत में इजाफ़ा कर दें और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।